ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू डू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको 1 मार्क्स के अंदर या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर बहुत आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आज हम पहले इसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो समरी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या और किस तरीके से है, फिर हम इस पे आके दोबारा से इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने IOC स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने छोटा सा पॉइंट जो देखा था वो क्या था, दैट इज़ बेसिकली हम लोगों ने एक सिंपल सी बात की थी क्या, कि बिजनेस को करने के लिए जो हमें नीड होती है वो किसकी नीड होती है, कैपिटल की नीड होती है। तो ऑलवेज वी मस्ट हैव कैपिटल टू स्टार्ट आवर बिजनेस। अब क्योंकि एक पर्सन कैपिटल लगा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका कुछ ना कुछ रिटर्न का उम्मीद होगी, उसे होप होगा कि यार एटलीस्ट मैं बिजनेस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई जस्ट अर्न समथिंग। देखिए, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। व्हाट आई टेल यू कि एक सिंपल सी चीज़ है। मैंने जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो वी हैव जस्ट कंसीडर सेकेंड। ओके, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये कंसीडर्ड व्हाट, कि बिजनेस जो है हम लोग किस लिए कर रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट। अब एक सिंपल सा पार्ट क्या आता है, बिजनेस हर एक पर्सन नहीं करता है। ठीक है, हर एक पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो ये सोचे कि मुझे बिज़नेस करना ही करना है और मुझे उस बिज़नेस से प्रॉफिट कमाना है। बट हर एक पर्सन कमाने की ज़रूर सोचता है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी कुछ अर्निंग शुरू हो जाए। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, अच्छे खासी जॉब कर रहा है, अच्छी खासी उसकी सैलरी है, बट स्टिल ही थिंक्स कि यार अगर कोई सेकेंड इनकम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए होता क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए A B C 3 पार्टनर हैं, A B 2 पार्टनर्स हैं। अब इनको क्या है, एक पर्सन की ज़रूरत है, एक पर्सन जो इनके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, और सेकेंडली ये एक पर्सन ढूंढ रहे हैं जिसके पास पैसा हो। एक सेकेंड, इसको ये है। ओके, एंड सेकेंड एक पर्सन है C, जिसको बिजनेस नहीं करना है, जिसका मेन एम बिजनेस करना नहीं है, बट यस इसके पास इन्वेस्टमेंट करने का इसका मूड है। रीज़न बिंग देखो क्या है, सी के पास पैसा है और ये इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। अब सी इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो अगर सी सोचे कि यार क्यों ना मैं बैंक के पास डाल दूं पैसे को, और बैंक के पास क्या करा देता हूँ, FD करा देता हूँ, दैट मीन्स फिक्स डिपॉजिट करा देता हूँ। और अगर मैं बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक वाले मुझे, लेट से अगर हम पुराने रेट्स की बात करें, आज की डेट में तो बहुत ही कम हो गए हैं, तो 8% का पर एनम का इंटरेस्ट वो मुझे कमा के दे देंगे। अब मान लो A और B C के पास आते हैं और उसको बोलते हैं यार क्या आप हमें पैसा देना पसंद करेंगे प्लीज़, हम एक बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस है एंड ऑल दैट स्टफ। वो C को समझाते हैं। ठीक है, अब C को क्या कहते हैं कि सर आप हमारे बिज़नेस में पैसा लगाइए और हम आपको उसके बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। हम उसके बदले में आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर A और B C को कहें कि सर आप हमारे फ्रेंड हैं, आप प्लीज़ हमारे में पैसा आप लगाएंगे, एंड सी विल से ठीक है यार, एज यू आर माई फ्रेंड्स और मैं आपको पैसा देता हूँ। लेट से अगर सी यहाँ पर इसे 10 लाख रुपीज़ देता है, किसको, A और B को बिजनेस करने के लिए, एंड सी विल ऑल्सो बिकम अ पार्टनर टू इट। अब आप एक सिंपल सा कंपेयर करके देखिए, ये फर्म है और ये बैंक है। 10 लाख के ऊपर 8% का मतलब कितना हो गया, 80,000। यानी कि अगर वो बैंक में FD कराता तो उसे कितना मिलता, 80,000 रुपीज़ मिलता। और अगर ये फर्म कुछ कहे कि सर हम आपको कुछ नहीं पैसे देंगे, ज़ीरो देंगे, तो डू यू थिंक सी इन्वेस्ट करेगा, सी इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप जब पैसा लगाते हैं तो आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। अब देखो पॉइंट ये आता है कि सी एज अ पार्टनर बन रहा है तो उसे प्रॉफिट भी तो मिल जाएगा, पर देखिए प्रॉफिट जो है वो एक अलग पार्ट है। रीज़न बिंग
प्रॉफिट बेसिकली हमने लास्ट टाइम भी एक सिंपल सा चीज़ पढ़ा था, क्या, जैसे हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर एक फैक्टर होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो कैपिटल जो लगाता है वो किस लिए लगाता है, ताकि उसे रिटर्न में क्या मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बेसिकली क्यों एंटर करता है, उसका मेन एम होता है जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। सी अगर अपनी सर्विसेज देता है, सी वहाँ पर हेल्प करता है, एवरीथिंग करता है, तो सी प्रॉफिट का हकदार है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सी कुछ भी नहीं करता है और पार्टनर है, तो हमने पढ़ा था अगर पार्टनर है तो ऑब्वियस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हकदार है। और अगर उन्होंने डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट्स इक्वल बटेंगे। तो ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता है, कैपिटल पे मिलता है। क्लियर। अब कैपिटल पे मिलता है, कैसे कैसे मिलेगा, क्या क्या सिचुएशंस होंगी, अब वो हमने एक एक करके सिचुएशन पढ़नी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट अगर हम आईओसी के लिए बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बेसिकली क्या है, एक टर्म एंड कंडीशन है अबाउट द पार्टनरशिप, कि अगर पार्टनर्स हमारे पास बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे तो हमें उन्हें इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। इट्स अ टर्म एंड कंडीशन। अब टर्म्स एंड कंडीशन के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न की या नहीं की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक कंडीशन आएगी, क्या, कि आपने इसे टर्म्स एंड कंडीशंस को बनाया या नहीं बनाया। इसका मतलब आपने पार्टनरशिप डीड में इसे लिखा या नहीं लिखा। तो सबसे पहली चीज़ हम मान के चलते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है यानी कि हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। और हमने सिंपल सा क्या पढ़ा है, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी ऑफ द पार्टनर। इररिलेवेंट ए ने ज़्यादा पैसा लगाया, बी ने ज़्यादा पैसा लगाया या सी ने ज़्यादा पैसा लगाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर 3 पार्टनर्स थे तो उन तीनों में से किसने कितना कितना पैसा लगाया। जो रिलेवेंट पॉइंट है वो क्या है, सिर्फ रिलेवेंट पॉइंट ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को किसी भी टाइप का आईओसी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट क्लॉज कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, द वर्ड इज एब्सेंट, आई हैव रिटन ओवर हियर द वर्ड एब्सेंट। अब देखिए हम दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं पार्टनरशिप डीड बनाई, पार्टनरशिप डीड तो बनाई है, बट पार्टनरशिप डीड के अंदर आईओसी का जो क्लॉज था उसको साइलेंट रखा है। साइलेंट का सेंस क्या है, साइलेंट का सेंस ये है, उन्होंने बोला आईओसी विल बी गिवन, ठीक है, आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। अब देखो मैं दो वर्ड के, आईओसी विल बी मैंडेटरी चार्ज या आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। तो देयर इज 2 पॉइंट, उन्होंने सिर्फ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड, कि अगर हम हमको देना होगा तो यस वी विल कंसिडर आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, ठीक है। अब आप देखिए अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट बताता है और आईओसी का क्लॉज उन्होंने डाला है कि देनी तो है, कितना देना है या नहीं देना है वो उन्होंने नहीं डिसाइड किया हुआ। तो 2 वर्ड होते हैं गाइस, वन इज चार्ज एंड सेकेंड इज एप्रोप्रिएट, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड। सो पहली चीज़ थी डीड के अंदर हमने डीड बनाई नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। दूसरा है हमने डीड बनाई बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट लिखा बट उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट नहीं लिखा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आईओसी विल बी चार्ज एवरी टाइम और नॉट। आईओसी विल बी चार्ज एवरी टाइम का सेंस कहता है कि अगर हमने लिखा आईओसी विल बी चार्ज, इसका मतलब है कि आप चाहे प्रॉफिट्स कमाएं चाहे लॉसेस कमाएं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा। जैसे अभी हमारा ऊपर वाला केस था कि ए और बी सी के पास आते हैं और कहते हैं सर आप हमारे पार्टनर बन जाइए और आप हमारे बिजनेस में पैसा लगा दीजिए, तो हम उस बिजनेस से पैसा कमाएंगे और हम आपको देंगे।
एंड सी सेज कि सर मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप बिजनेस से क्या कमाएंगे और क्या प्रॉफिट देंगे। आई डोंट वांट टू शेयर योर प्रॉफिट्स। आप सिर्फ मुझे ये बताओ, अगर मैं आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाता हूँ एज आ कैपिटल, तो आप मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे। एंड लेट से अगर ए और बी ये कहें कि सर हम आपको 7% देंगे, तो वो क्या कहेगा, सर मैं आपके बिजनेस में पैसा लगाऊंगा ही नहीं। मेरे को जब बैंक विदाउट एनी रिस्क 8% घर पे बैठे बिठाए दे रहा है, तो मैं आपके साथ बिजनेस में पैसा लगा के क्यों 7% कमाऊंगा। समझ लेना गाइज। तो वो जब ये दोनों कहेंगे सर हम आपको 10% कमा के देंगे, हम आपको 12% कमा के देंगे, यानी कि हम आपको आईओसी कितना देंगे, 12% देंगे, तो अब सी सोचेगा कि यार बैंक वाला 8 दे रहा है, ये लोग 12% दे रहे हैं, 1,20,000 मिलेगा, वहाँ पे 80,000 मिलेगा, तो 40,000 ज़्यादा मिल रहा है और कुछ करना भी नहीं है। मुझे तो एफडी ही करानी है, अपना पैसा चाहे बैंक के पास रखा या ये दोनों फ्रेंड्स हैं उनके पास रखा है, लीगली डॉक्यूमेंटेशन बनवा लेंगे। बट देखो बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है जब अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में आप पैसा देते हैं या किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं। बट लेट्स से हम अभी रिस्क की बात नहीं कर रहे। तो सी ने क्या कहा, ठीक है ए और बी, मैं आपके प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, बट मुझे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए 12%। अब जब वो ये कहता है कि चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आईओसी जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, चार्ज। द वर्ड हेयर कम चार्ज। चार्ज का मतलब आप समझ सकते हैं बेसिकली मैंडेटरी। चार्ज का मतलब क्या हो गया, मैंडेटरी। मैं इधर से हटा रहा हूँ इसको, चार्ज को। यानी कि अब हमारे पास सिचुएशंस देखिए इस तरीके से बनेगी और हम ये इन्हीं सारी सिचुएशंस को पढ़ेंगे। ये हमारी पहली सिचुएशन है ए, जिसके अंदर हमने डीड बनाई नहीं। बिल्कुल सिंपल, इफ़ दैट पर्सन सेज कि द डीड इज़ नॉट मेड, या हमने बनाई नहीं है, नो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड अबाउट इट, नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। क्लियर। दूसरा आता है कि अगर आपने चार्ज किया, ये इट इज़ द सेकेंड केस बी। अगर आपने चार्ज किया, दैट मीन्स आपने कहा कि द आईओसी विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपको देना ही देना है, चाहे आप बिजनेस से लॉस कमाएं चाहे आप बिजनेस से प्रॉफिट कमाएं, इररिलेवेंट कि क्या हो रहा है, बट हम लोगों को आईओसी देना ही देना है, यानी कि आईओसी देना ही देना है। ये हो गया चार्ज। अब आता है जी साइलेंट केस में, इन अ सेंस कि अब आपको कहा गया है आईओसी प्रोवाइड करना है। अब जैसे कि हमने सबसे स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि आप लोग सब क्या हैं, मालिक हैं। बीइंग, अगर अभी 2 मिनट के लिए अगर आप सब पार्टनर मानते हैं, तो आप सब क्या हैं, पार्टनर हैं, तो बीइंग ओनर हैं। अब क्योंकि अगर आप ओनर हैं तो आपका मेन एम क्या है, बिजनेस से प्रॉफिट होना चाहिए। तो बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो ही आप निकालेंगे। अननेसेसरी आप ज़बरदस्ती तो बिजनेस से प्रॉफिट निकालेंगे नहीं। जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ है, हमने लास्ट टाइम भी एक समझा था, क्या आपके बिजनेस में प्रॉफिट आया है मान लीजिए, या अभी प्रॉफिट आया ही नहीं, 0 रुपीज़ का प्रॉफिट आया, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर आप कहें कि यार चलो हम लोग ना पैसा ले लेते हैं, आईओसी ले लेते हैं या सैलरी ले लेते हैं सारे के सारे लोग 20-20 हज़ार रुपये, तो इससे होगा क्या, आप अपने बिजनेस से कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपने जो कैपिटल लगाया होगा आप उसी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं है बिजनेस में, आपने नया पैसा थोड़ी ना कमाया। तो अगर आप बीइंग मालिक हैं तो आप कभी भी इस तरीके से विड्रॉ नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई आईओसी क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड में क्या कहा जाता है, प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड के अंदर फर्दर केसेस बनते हैं, क्या क्या केस बनते हैं वो देखेंगे हम। देखिए प्रोवाइडेड के अंदर फर्स्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट केस बनता है कि अगर आपको लॉस हो जाए, यानी कि आपने बिजनेस किया बट बिजनेस से क्या हो गया, लॉस हो गया। अब क्योंकि प्रोवाइड लिखा गया है, क्योंकि अप्रोप्रिएट लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये तब अप्रोप्रिएट किया जाएगा जब कुछ प्रॉफिट बचेगा। वाई वी मेड पी&एल अप्रोप्रिएशन, पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाने का सिर्फ एकमात्र कारण होता है क्या, कि हमारे पास प्रॉफिट्स आए हैं और उस प्रॉफिट्स को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, टूवर्ड्स पार्टनर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि हमने जब पी&एल बनाया तो एट लास्ट हमारा क्या निकला, नेट लॉस निकला। अब नेट लॉस निकला तो पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट कहाँ से होगा, ये तो लॉस ही बढ़ जाएगा। तो इन दैट केस आईओसी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, हम क्या करेंगे, आईओसी नहीं देंगे। ओके। अब सेकेंड केस देखिए, इफ sufficient or more profit earned
इफ सफिशिएंट और मोर प्रॉफिट अर्न का क्या मतलब है? इसका एक सिंपल सा स्टैंड है क्या, अगर आप एग्जांपल की बात देखें तो मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। ए ने 5 लाख रुपीज़ लगाए हैं और बी ने 10 लाख रुपीज़ लगाया है बिजनेस के अंदर। ए ने कितना लगाया? 5 लाख लगाया है। बी ने कितना लगाया है? 10 लाख लगाया है। जब ए और बी ने 5 और 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं तो हमें इन्हें क्या देना है? हमें इन्हें IOC देना है एट अ रेट ऑफ लेट्स से मान लीजिए 10%। तो अगर आप 5 लाख का 10% करते हैं तो इट विल कम 50,000, और आप 10 लाख का 10% करते हैं तो इट विल कम 1 लाख। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो कम से कम मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट चाहिए IOC को बांटने के लिए। अगर मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए नहीं है तो मैं IOC दूंगा कैसे? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा लॉस हुआ, इस बार प्रॉफिट तो हुआ है। और सेकंड केस हमने क्या लिखा है? प्रॉफिट हुआ है सफिशिएंट एंड मोर। इसका सेंस क्या है कि हमें कितना देना था? 1.5 लाख रुपए IOC देना था, बट फॉर एन एग्जाम्पल जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमें प्रॉफिट हुआ है 2.5 लाख रुपए का। अब जब 2,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, IOC हमें देना है 1,50,000, यानी कि जो IOC है वो क्या है? लेस देन है प्रॉफिट से, और यू कैन से द प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन IOC। तो इसका मतलब है कि आप आराम से IOC दे सकते हैं। इसका सिंपल सा सेंस अगर आप समझे तो क्या है, लेट्स से अज्यूम कीजिए आप मार्केट जाते हैं, आपको एक चीज़ पसंद आती है एंड वो मान लीजिए 400 रुपये की है और आपके पास 500 रुपये है, तो आपका खर्चा कितने का है? 400 का। आपके पास पैसे कितने हैं? 500, तो आप उसे आराम से खरीद सकते हैं। तो ये यहीं पे वही केस है कि क्या IOC जो है वो क्या है? कम है, और प्रॉफिट क्या है? ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इन दैट केस? हम बहुत ईजिली IOC प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? IOC विल बी प्रोवाइडेड। IOC क्या होगा? बहुत ईजिली एंड बहुत आराम से दिया जाएगा। मैं अभी सारे उनका एग्जाम्पल भी कराऊंगा, हाँ, बस थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। थर्ड केस देखिए, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। व्हेन प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट क्या कहता है? इसका सेंस क्या है? इसका सिंपल सा सेंस है क्या? व्हेन IOC इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। हम एज इट इज ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए और बी 5 लाख एंड 10 लाख रुपीज़ की उनकी कैपिटल थी। उन्हों को 50,000 कैपिटल ए को, 1 लाख कैपिटल बी को IOC देना था हमें। तो अल्टीमेटली हमें जो IOC प्रोवाइड करना था, कितना प्रोवाइड करना था? 1,50,000। बट इस वाले केस में हम लोगों को जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है। अब देखिएगा, इस हमारा पहला केस था जिसमें लॉस था। ऑब्वियस ही बात है, लॉस है तो हमें IOC नहीं देना। सिंपल सी बात है यार, पैसा कमाया ही नहीं है तो कैसे देंगे। दूसरा केस था हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, यानी कि हमारा खर्चा 1.5 लाख का IOC का एंड वी हैव जस्ट अर्न 2,50,000। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम आराम से IOC दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दीजिए। तीसरा केस है कि जब आपने प्रॉफिट तो कमाया, यानी कि लॉस तो नहीं हुआ, हुआ तो प्रॉफिट है, चार्ज लिखा नहीं है। ठीक है, चार्ज लिखा होता तो इररिलेवेंट कि आपकी कौन सी कंडीशन है। तो प्रोवाइडेड लिखा हुआ है कि आपने प्रॉफिट तो कमाया बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है IOC देने के लिए। IOC का जो खर्चा है वो है कितना? 1.5 लाख रुपए का। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, IOC का जो खर्चा है वो कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। बट मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया? 1,20,000 रुपये। दैट मीन्स प्रॉफिट इज लेस देन IOC। तो इन दैट केस जब आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट जो है सफिशिएंट नहीं होंगे, तो आपने क्या करना है? प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो, इन कैपिटल रेशो। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में अगर इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो ये इस क्लॉज पे आता है। दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट। मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बार मैं इसको फिर से समराइज़ कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर बिजनेस के अंदर हमने कैपिटल लगाया है तो हमें उसके ऊपर IOC देना चाहिए।
या आईओसी नहीं देना चाहिए, हम लोगों को ये क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, दैट इज़ बेसिकली अबाउट द टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा आईओसी जो शुरू होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड, कि हमने डीड बनाई या नहीं बनाई। तो द फर्स्ट केस कि हमने डीड नहीं बनाई, हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है कि हमने डीड नहीं बनाई, ओवर देयर द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सॉरी साइलेंट नहीं, एब्सेंट, दैट वी हैव नॉट मेड इट। अगर आपने बनाई ही नहीं है तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का पॉइंट लगेगा, एंड ओवर देयर व्हाट इट सेज, वो कहता है कि भैया नो आईओसी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, आपको किसी भी पार्टनर को किसी भी टाइप का आईओसी नहीं देना है, जीरो। इररिलेवेंट किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, समटाइम दे हैव अ केस इन कम कि यार ए है, ए कह रहा है यार मैंने 20 लाख रुपए लगाए थे, बी ने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया था, तो मुझे तो आईओसी देना चाहिए। सर आपने बनाई नहीं डीड तो हम कहाँ से देंगे? तो अगर आपने डीड नहीं बनाई तो नो आईओसी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, पार्टनरशिप डीड बनाई है, पार्टनरशिप डीड बनाई और आईओसी को किस तरीके से लिखा गया है, एक लिखा गया आईओसी विल बी प्रोवाइडेड और एप्रोप्रिएटेड। विल बी प्रोवाइडेड और एप्रोप्रिएटेड का सेंस ये कहता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस जब आपको आईओसी देना है। प्रोवाइडेड में क्या आता है, प्रोवाइड तभी किया जाएगा जब हमारे पास होगा, अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच ली जाती है ओनरशिप वाली, कि रीज़न बीइंग मी या ओनर, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो अगर मैं कुछ कमाऊंगा तो ही मैं उसमें से पैसा निकाल सकता हूँ। अगर मैंने कुछ पैसा कमाया ही नहीं है और फिर भी मैं विड्रॉ कर लेता हूँ तो इट मीन्स कि मैं इनडायरेक्टली अपना कैपिटल ही विड्रॉ कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि आईओसी विल बी चार्ज। अब देखो कंडीशन क्या रही है, पार्टनरशिप कैसे बनी है, ये हमारे क्वेश्चंस का कोई इररिलेवेंट पार्ट होता है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि डीड में लिखा क्या गया है। जैसे अगर मान लीजिए आप बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात करें कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस हैं, उन्होंने किसी से पार्टनरशिप की हुई है, तो आपने तो ये नहीं पूछना कि सर आपने किससे पार्टनरशिप की है, वो आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, कैसे हैं, क्या क्लॉज बनाए, क्यों बनाए, क्या इमोशंस थे, नथिंग। आपने क्या मांगनी है, आपने डीड मांगनी है कि सर वो पार्टनरशिप की डीड दे दो। उन्होंने आपको पार्टनरशिप की डीड दी है, आपने उसमें क्लॉज पढ़ा, लेट्स से 5th पॉइंट में लिखा था आईओसी विल बी चार्ज्ड। अब आईओसी विल बी चार्ज लिखा था, इसका मतलब है इट इज़ 100% मैंडेटरी, इररिलेवेंट कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, तो आपने देनी ही देनी है। ठीक है, चाहे आपके पास कोई भी कंडीशन हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें मैंडेटरी वाले पॉइंट पर, तो चाहे आप लॉस कमाएं, चाहे आप सफिशेंट प्रॉफिट कमाएं, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं चाहे आप लॉस कमाएं, चाहे आईओसी ग्रेटर देन प्रॉफिट हो, चाहे आईओसी लेस देन प्रॉफिट हो, चाहे आईओसी इक्वल टू प्रॉफिट हो, किसी भी केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम, दैट आईओसी विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। हम क्या करेंगे, आईओसी देंगे ही देंगे अपने सभी पार्टनर्स को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पे आइए, अब पॉइंट आता है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब दैट मीन्स प्रोवाइडेड विद द रियल सेंस, जो होता है रियल अप्रोच जो 100% चलती है, ये वाली होगी है। अब इस केस में क्या है, लॉस हुआ, अगर लॉस होता है तो हम लोग आईओसी नहीं देंगे, आईओसी विल नॉट बी प्रोवाइडेड एट ऑल, आपको आईओसी नहीं देना। दूसरा, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, सफिशिएंट प्रॉफिट मीन्स कि आईओसी जो है कम है और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। जैसे ना सिंपल केस हमने समझा था कि आईओसी जो है कितना था, 1,50,000 और जो प्रॉफिट था वो कितना था, 2,50,000। तो इन दैट केस हमारे पास आईओसी कम है तो हम लोग देंगे ही देंगे, दैट मीन्स आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, ये सफिशिएंट और मोर प्रॉफिट का सेंस वही है कि अगर प्रॉफिट 1.5 लाख भी होता, इक्वल टू होता, तब भी हम आईओसी दे देते, क्यों, हमारे पास पैसे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, जब हमारे पास प्रॉफिट क्या नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। दैट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट है 1,50,000 की, बट हमारा प्रॉफिट है 1,20,000। सो इन दैट केस प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशो। अगर यहाँ पर बात करें तो कैपिटल रेशो कितनी है, यहाँ पर कैपिटल रेशो है कैपिटल ऑफ ए एंड बी,
तो ए की कैपिटल थी 5 एंड बी की थी 10, तो 5 लाख ऑफ ए इज टू 10 लाख ऑफ बी। हम इसे क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, 5 जीरो इधर से हटाओ, 5 इधर से हटाओ, 5 इज टू 10 रह गया, एंड 5 इज टू 10 को और डिवाइड करेंगे फर्दर, तो 5 1 ज़ा 5 होता है एंड 5 2 ज़ा 10 होता है। तो अल्टीमेटली जो आपके पास कैपिटल रेशियो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1:2 आ जाएगी। किसी कुछ कहना है? भव्या आपका अनम्यूट हो गया है। अगर पार्टनर क्या कर दे, डिस्प्यूट कर दे कि आईओसी चाहिए उसको, तो आईओसी चाहिए, तो फर्दर फिर आपको केस चेक करना पड़ेगा ना कौन सा है, कि डीड बनाई या नहीं अच्छा बनाई। अच्छा। अगर डीड नहीं बनाई तो मिलेगा ही नहीं, डीड बनाई तो उसमें फिर वर्ड देखना पड़ेगा, भैया चार्ज है, अगर चार्ज है तो दोगे, अगर चार्ज की जगह प्रोवाइडेड है तो प्रोवाइडेड में ये वाले केस चलेंगे कि अगर लॉस हुआ तो नहीं देना, पैसे कमाए हैं तो दे दोगे, पैसे कम हैं तो ठीक फिर ठीक कैपिटल ठीक। रेशो दे दोगे। ठीक है, ओके। सो इन दैट केस आप किस रेशो में बांट देंगे, 1:2 में बांट देंगे। ओके, और जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो आप लोग दो स्टाइल से जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्या हम लोगों ने, याद है आप लोगों को कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था, एंड देयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वन इज द फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है वहाँ पर कितने अकाउंट होते हैं हमारे पास, दो, वन इज द कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज द करंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उधर कितने अकाउंट होते हैं, एक, ओनली वन कैपिटल अकाउंट। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा है और कैसा है। तो लेट्स से विल स्टार्ट इन अ सिंपल सेंस। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The capital contributed by them is 3 lakh and 2 lakh. The profit for the relevant year is rupees 60,000. They have also decided to give IUC at a rate of 10%. अब ये कुछ ऐसे दीजिए आप। पहला केस होता, इफ पार्टनरशिप डीड is absent. B, if partnership deed charged IUC. See, if partnership deed provide for IUC. अब एक एक करके हम आंसर लिखते हैं। अब देखिए वो क्या कहता है कि ए बी दो पार्टनर्स हैं जिन लोगों ने अपनी कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, उन्होंने कैपिटल लगाई 3 लाख एंड 2 लाख, और प्रॉफिट कितना है रिलेवेंट ईयर का, वो है 60,000, यानी कि 60,000 का प्रॉफिट था जो इन लोगों ने अर्न किया। दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव IOC एट अ रेट ऑफ 10%। उन्होंने डिसाइड किया कि IOC कितना देना है, 10% का। अब हमने 3 केस लिखे हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट, उन्होंने डीड बनाई ही नहीं है, ठीक है। IOC जो 10% है उन्होंने जो डिसाइड किया था बट उन्होंने कोई डीड नहीं बनाई, एज सच उन्होंने कर लिया।
तो अगर उन्होंने डीड नहीं बनाई तो इन दैट केस हम लोग आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप सिंपल लिखेंगे नो आईओसी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। आपने दोनों में से किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। ओके, अब बी केस देखिए, वो बोलता है पार्टनरशिप डीड चार्ज आईओसी। चार्ज आईओसी का मतलब क्या है? चार्ज आईओसीओ का मैंडेटरी हो गया, चाहे आपने प्रॉफिट कमाया चाहे आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, इररिलेवेंट है हमारे लिए। तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया हमें ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो आईओसी देना ही देना है। अब देखिए आईओसी 10%, ये पर एनम लिख रहा हूँ मैं, दैट मीन्स टाइम विल बी कंसिडर है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ए और बी ने कैपिटल कितनी कितनी लगाई है? ए की कैपिटल है 3 लाख और बी की कैपिटल है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? एट अ रेट ऑफ 10%। दैट मीन्स ए को कितना मिलेगा? 30,000, बी को कितना मिलेगा? 20,000। तो हमें जो टोटल प्रॉफिट चाहिए वो कितना हो गया? 50,000। टोटल प्रॉफिट चाहिए वो कितना हो गया? 50,000। अब देखिए आईओसी इधर 30 देना है, इधर 20 देना है, और टोटल हो गया 50। हम लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो कितना किया है? 60। दैट मीन्स हमने प्रॉफिट अर्न किया है जितना हमें चाहिए था। सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग चार्ज है तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो वी विल राइट एंट्री क्या, अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें और हम मान के चल रहे हैं जब तक हमें कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है तो हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही है, दैट मीन्स एक अकाउंट है। तो हमने सिंपल सा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो आईओसी कितना देना जी? टोटल देना है 50,000, ए को देना है 30,000, बी को देना है 20,000। ठीक है, ये आईओसी हो गया। सेकेंडली हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो वी विल राइट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 50,000 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, 50,000 आईओसी। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई और इसी का ट्रांसफर एंट्री हो गई। ये केस कौन सा था? जब हमारे पास चार्ज था। अब सी केस क्या है? व्हेन आईओसी विल प्रोवाइडेड। तो आईओसी प्रोवाइडेड है तो हमने चेक करना है कि लॉस है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो देखिए लॉस तो है नहीं क्योंकि प्रॉफिट गिवन है। फिर हमें चेक करना है कि सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 60,000 और हमें देना कितना है? 50,000। दैट मीन्स हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि हमारी कौन सी वाली कंडीशन चल रही है? व्हेन आईओसी इज लेस देन प्रॉफिट। दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट क्या है? ज़्यादा है और आईओसी क्या है? कम है। तो इन दैट केस हम बहुत ईजिली एंड आराम से दे सकते हैं। तो हमारी एंट्री क्या होंगी? यही वाली एंट्रीज जो हमने ऊपर की हैं, यही एज इट इज़ सेम एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, यही वाली एंट्रीज एज इट इज़ क्या हो जाएंगी? रिपीट हो जाएंगी कि भैया आईओसी क्या था? कम है, प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा है। हमने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ये 2 है, बाकी सब कुछ सेम है, ए और बी हैं, दोनों ने कैपिटल लगाई है 3 और 2, 3:2 है, एंड द पॉइंट इज लास्ट, उनका जो आईओसी है वो भी 10% है। बस चेंज क्या हुआ?
कि मान लो जो प्रॉफिट अर्न किया होता, प्रॉफिट अर्न फॉर रिलेवेंट ईयर इज ₹30,000, कि हमने कितना अर्न किया होता 30,000। सेम हमारे पास क्या चल रहा है, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट चल रहा है, डेबिट क्रेडिट। जैसे नेट प्रॉफिट हमने इस केस में लिखा वैसे ही नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे इस केस में लिख लेंगे, इट विल कम 30,000। अब क्या करना है गाइज, अब आपने देखो चेक किया तो आपको पता लगा आपका प्रॉफिट कितना है 30,000 है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था दोनों जगह ना, प्रॉफिट कितना है 30,000 है, ये ऊपर लिखा हुआ है। और आईओसी कितना बना 50,000 बना। यानी कि हमारी जो सिचुएशन है, हमारी सिचुएशन कौन सी वाली है, हमारी सिचुएशन है जहाँ पर आईओसी इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट है। सो 50,000 का आईओसी देना है और प्रॉफिट कितने का है 30,000 का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कमाया बट वो क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। अब इन दैट केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो हमने क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन कैपिटल रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगी, सिंपल सी चीज़ है, ये ए ये बी, दोनों की कैपिटल लिख लीजिए। ए की कैपिटल कितनी है 3 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख। रेशो निकाल लीजिए, रेशो क्या आ जाएगी 5 0 दोनों के हटाएंगे तो 3:2 आ गई। यानी कि ए की कैपिटल 3/5, बी की कैपिटल 2/5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का प्रॉफिट कितना है 30,000 है, तो ए को कितना आईओसी मिलेगा। अब कोई कैलकुलेशन वाला पॉइंट नहीं है क्योंकि हमें क्या करना, प्रॉफिट बांटना है एज आईओसी ही बटेगा। प्रॉफिट कैसे बटेगा, एज आईओसी। तो आपने ए का आईओसी कितना आ जाएगा 30,000 का 3/5 और बी का आईओसी कितना आ जाएगा 30,000 का 2/5, यानी कि आ जाएगा आपका 18,000 और ये कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये 18,000 आ गया, ये 12,000 आ गया। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपने लिखना है यहाँ पे क्या, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किस किस को जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट को और बीज कैपिटल अकाउंट को। और कितना कितना जाएगा 12,000 जाएगा ए को, 12 18 18 एंड 12 18,000 जाएगा ए को, 18,000 जाएगा ए को एंड 12,000 जाएगा बी को। सो अल्टीमेटली दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा। एक मिनट गाइस, ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा, ओके 18,000 ए का, 12,000 बी का, तो टोटल कितना हो गया 30,000। अल्टीमेटली आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड में कितना है 30,000 एंड नाउ दिस इज द प्रेजेंटेशन। कोई डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचेगा। अब आप दोनों ही केसेस में देख सकते हैं, देखिए एक सिंपल से वर्ड ने दोनों ही आंसर को कितना चेंज कर दिया। ऊपर हमारे पास क्या गिवन था, सिंपल सा गिवन था एग्जाम्पल 2 प्रॉफिट अर्न फॉर रिलेवेंट ईयर इज 30,000, दोनों जगह कितना है 30,000 है। बस यहाँ पर आईओसी क्या लिखा है, चार्ज लिखा है। यहाँ पर आईओसी क्या लिखा है, प्रोवाइडेड लिखा है, दैट मीन्स एप्रोप्रिएट करने हैं। चार्ज के अंदर क्या है, आपको मैंडेटरी देना ही देना है, वेदर दैट पर्सन सेज कि लॉस है प्रॉफिट है, एनीथिंग हैपन्स टू आवर फर्म, जो मर्जी होता रहे, आपको क्या देना है आईओसी देना ही देना है। हमने आईओसी कैलकुलेट किया, कितना आया 50,000 आया। हमारा आईओसी कितना आया, ए का 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, 30 + 20 कितना हो गया 50,000। अब आपने सिंपल से क्या किया, आपने नेट प्रॉफिट डाला P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, क्रेडिट साइड एप्रोप्रिएट किया 50,000 आईओसी हो गया। डेबिट साइड बड़ी होने की वजह से आपके पास डिविजिबल लॉस आ गया, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, पार्टनर्स को, ए को 12 बी को 8। ठीक है, यही चीज़ अब अगर प्रोवाइडेड लिखा तो प्रोवाइडेड क्या कहता है कि अगर आईओसी कम है, अगर आईओसी कम है दैट मीन्स इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो किस में बटेगा, कैपिटल रेशियो में बटेगा। आपने सेम नेट प्रॉफिट लिखा,
आपने पहले कैलकुलेशन किया चेक करने के लिए कि प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है। सो अल्टीमेटली आपको क्या पता लगा, आईओसी जो देना था कितना देना था 50,000, 30,000 और 20,000 दोनों को प्लस किया तो 50, और हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना है 30,000 कमाया। दैट मीन इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट है तो आपने पहले क्या निकालनी है, कैपिटल रेशो निकालनी है। ठीक है, इन दैट केस कैपिटल रेशो जब हमने निकाली तो वो कितनी कितनी आई है, कैपिटल थी ए की 3 लाख, बी की 2 लाख। इसको रेशो निकालने का सेंस क्या होता है, इसे रिड्यूस करना है टू द मिनिमम। आपने इसे मिनिमम किया तो आप देखिए 1 लाख 1 लाख से डिवाइड किया आपने, दोनों 5-5 जीरो हटाई हैं तो रेशो कितनी आ गई 3:2। एंड रेशो डिस्ट्रीब्यूट सेम तरीके से होती है, जो उसका शेयर है डिवाइडेड बाय टोटल, शेयर डिवाइडेड बाय टोटल। 3 और 2 का टोटल कितना 5, तो 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5, दोनों का कितना आ गया 18 एंड 12 आ गया। आपने सिंपल सा आईओसी प्रोवाइड किया एंड अल्टीमेटली दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, सब कुछ समझ आ गया। ओके गाइज, आज हमने सब यहीं तक ही करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईओडी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसके क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। प्लीज़ आप लोग इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मैं इस क्लास को ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, विल डू आईओडी। टिल देन बाय। बी